एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है। उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मच गई है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई। करंट की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर भी मिल रही है। नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस बीच करंट लगने से अफरा तफरी मच गई। उज्जैन के अलावा बिहार के लखीसराय में भी सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के दौरान अशोकधाम मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर में केबल तार गिरने के बाद किसी ने करंट की अफवाह फैला दी और फिर महिला लाइन की तरफ मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई लोगों की श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। तो उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की खबर है। हालांकि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इस हालात पर कंट्रोल किया गया। 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि बिहार में 7 महिलाओं की जान चली गई है। लखीसराय के इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन थी। उसी दौरान रेलवे ट्रैक से सटे एरिया में बिजली का पोल और तार गिर गया। प्रशासन के मुताबिक केबल तार गिरने के बाद किसी ने करंट की अफवाह फैला दी और फिर महिला लाइन की तरफ मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया। घायलों के तुरंत इलाज और राहत बचाव के लिए जिला प्रशासन को हर संभव प्रयास का निर्देश दिया। इस वक्त स्पॉट पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत बचाव तेजी से चल रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जहां घटना हुई है, हम वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंदिर है अशोक धाम, काफी मशहूर, काफी प्राचीन मंदिर। और यहाँ पर सावन के महीने में सोमवार को काफी भीड़ जुटती है। और अभी भी आप देखिए, इतनी अधिक भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। जो घटना हुई है वो यहाँ से करीब एक अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर यह घटना हुई है। वहाँ पर जब एक साथ 2 ट्रेनें आ गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। एक बिजली का पोल गिर गया। अफवाह ये फैली कि करंट फैल गया है। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कई पौराणिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 1977 में यहाँ पर एक बालक को खेलने के दौरान शिवलिंग मिला था। और इस मंदिर का एक दूसरा नाम श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का काफी प्राचीन मंदिर, और पाल काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। कहाँ से आई हैं आप लोग? दिल्ली से। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली नालंदा जिला। अच्छा, तो हर साल आती हैं? हाँ, ना पढ़े आए थे। हाँ। यहाँ देखिए, लगातार यहाँ पे भीड़ है। एक घटना भी हो गई यहाँ पे, मालूम हुआ? जी जी, हाँ हाँ। यहाँ से कितनी दूर है? बस यहाँ से ज़्यादा नहीं, लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर। एक यहाँ अशोकधाम हॉल्ट है, ठीक है, वहीं पे ट्रेन रुकी है। सब श्रद्धालु जो लोग थे, उसके बाद उधर से सब लौट रहे थे, सब लाइन में लगा हुआ था। अब भीड़ चूँकि बढ़ी, उसके बाद पता नहीं पोल था क्या था, उसी में पूरा करंट आ गया। नहीं, करंट आया नहीं, पोल गिरने की वजह से एक अफवाह फैली। और जाहिर है अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल बताए गए हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, लखीसराय। सावन का तीसरा सोमवार होने के चलते लखीसराय के इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से भारी भीड़ थी। यहां श्रावणी मेला भी चल रहा था। रेलवे ट्रैक के पास से होते हुए करीब 1 किलोमीटर से लंबी लाइन मंदिर तक थी। तभी खेत में पोल गिरा। प्रशासन के मुताबिक ये पोल केबल वायर का था, लेकिन करंट फैलने की अफवाह फैल गई। हादसे में अब तक 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं जो भगदड़ की चपेट में आने से घायल हैं। 5 बजे निकले घर से। ये क्या तुम लोग लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। तो मैंने क्या हल्ला हुआ कि 440? हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही, एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ? हाँ, उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था, और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था। और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि एक पर एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ, बहुत।
वहाँ पे ना मतलब पॉल गिर गया था खेत में, तो उसी डर से सब भगदड़ मचा ना, उसी में ये हादसा हो गया। वहाँ पर सब एक पर एक लोग गिर गए। हाँ। वहीं लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार हादसे के बाद तुरंत स्पॉट पर पहुंचे, अस्पताल जाकर घायलों के इलाज की जानकारी ली। बातचीत करते हुए कहा कि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर अशोकधाम स्टेशन के पास ही हादसा हुआ। खेत में बिजली का खंभा गिर गया। ये पोल पुरुषों की लाइन की तरफ था। तार भी गिरा जो पूरी तरह से केबल तार था, ओपन वायर नहीं था, लेकिन अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वो सिर्फ एक केबल वायर था। अफवाह के चलते पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं और अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। के ठीक सामने में एक बिजली का पोल था, वो गुजर रहा था और उस पोल पर केबल्ड वायर था, ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था। वो भी भीड़ के तरफ नहीं गिर के वो स्टेशन के तरफ खेत में गिरा हुआ था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मतलब बिजली का पोल गिरा, बिजली का तार गिरा, और उसी दौरान में जो पुरुष का एक लाइन और उसके बगल में महिलाओं का लाइन, तो बिजली का नाम सुन के ही लोग अचानक में भागते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी साइड में महिलाएं थी, वो अचानक में उसके पीछे में खेत वगैरह था, तो उसमें गिर गई। तो ये दुखद घटना घट गई। हम लोग सब वही मौजूद थे। हम लोग का एम्बुलेंस था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, 3 एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी थी, चलंत एम्बुलेंस खड़ी थी, 2 बाइक एम्बुलेंस खड़ी थी। हम लोग खुद 3 बजे से वहीं पर हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लगातार पूरे भीड़ का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अचानक में उस समय 3 स्वास्थ्य का शिविर लग गया है, सारी व्यवस्थाएं थी, और अचानक में वो जो र्यूमर फैला और र्यूमर के चलते लोग भागने लगे एक दूसरे की तरफ। कितने लोगों की मौत हुई सर? 7 महिलाओं की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। और अब खबर रांची से, जहां आंदोलनकारी छात्रों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। जेपीएससी एग्जाम में धांधली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद सोरेन सरकार के मंत्री छात्रों से बात करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनकारी छात्रों से सोरेन सरकार के मंत्री वार्ता करेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने का अल्टीमेटम दिया। कल पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए गए। आंदोलन उग्र होता देख हेमंत सोरेन सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई। अब से 4 घंटे बाद तीसरे राउंड की वार्ता होगी। आखिरकार छात्रों का उग्र रूप देखकर सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों का जंतर मंतर बना हुआ है। प्रदर्शन का 24वां दिन है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन का आज 16वां दिन है। कल देर शाम सरकार की तरफ से एसडीएम और एडीएम को भेजा गया, जिन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए आने की गुजारिश की। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 24वां और सबसे अहम दिन है, क्योंकि 15 अगस्त तक छात्रों को इंतजार था सरकार मांगे मानेगी। लेकिन जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो छात्रों ने साफ कहा वो भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव के पुतलों को दहन किया गया, जवाब मांगा गया, इस्तीफा मांगा गया हेमंत सोरेन से, और उसका ये रिजल्ट है कि आज 24वें दिन सरकार ने छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है, जो डेलीगेशन है, उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। क्या सारी मांगे मान ली जाएंगी, छात्रों को क्या उम्मीद है? रविंदर पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आप छात्र प्रवक्ता हैं। रविंदर जी, आज का दिन अहम है, सरकार से मीटिंग है, आप लोगों का डेलीगेशन तैयार है, कौन कौन लोग जाएगा, क्या उम्मीद है? बिल्कुल, हमारे मांगे जो है सो आज का जो वार्ता है, हम तमाम छात्र जो है सो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जा रहे हैं कि सरकार जो है सो और सरकार के जो डेलीगेशन उधर से आएंगे वो हमारी सारी मांगों को मानेंगे। आपको बता दें कि आपके माध्यम से सरकार को हमारी सारी मांगे अनिवार्य है। किसी भी मांग पर हम समझौता 1% तक भी नहीं करने जा रहे हैं। तमाम छात्रों का जो है सो जो एसएससी सीजीएल को लेकर के रद्द हो या सीबीआई जांच हो, दोनों चीज हम लोग का मांग है। रद्द और सीबीआई जांच दोनों होना चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, सारा एग्जाम रद्द और सीबीआई जांच होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी एग्जाम के बारे में हम लोग जो सो डिमांड लेटर में लिखे हैं, तमाम एग्जाम में जो सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये भी आज कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो वार्ता होगा, हम लोग बिल्कुल डिबेट करने वहाँ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ लंबा समय तक हम लोग वहाँ बैठने नहीं जा रहे हैं। हमारी मांगों से वो पहले से अवगत है, चूंकि वही डेलीगेशन सरकार के तरफ से आ रहे हैं जो पहले थे, तो हमारी सारी मांगों से अवगत है। हम सिर्फ इसी बात पर वहाँ रहेंगे
कि क्या आप सारे एग्जाम में रद्द और सीबीआई जांच करते हैं या नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे नहीं मान लेते हैं तो 20 अगस्त को झारखंड के रांची में आप झारखंड के 2400 जिला से छात्र को आते हुए देखिएगा और लाखों की जनसंख्या में लाखों की छात्रों में जो इसको सीएम आवास घेराव करेंगे। और अगर हमारे छात्रों के साथ कुछ होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। दरअसल कल से झारखंड के सभी जिलों में आंदोलन तेज हो गया है। जगह जगह राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के पुतले जलाए जाने लगे। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही छात्र अपनी दोनों मांग पर अड़े हैं, टस से मस नहीं हो रहे। इन्हीं वजहों से सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार हुई है। छात्र हमारे साथ है, क्या उम्मीद है कि आज सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी? उम्मीद तो हमारा पहला दिन से ही सरकार के पास, क्योंकि हम लोग ये सरकार को हम लोगों छात्र नौजवानों ने चुन के भेजा है सरकार को, हेमंत सरकार को। हम लोगों को पूरी ही उम्मीद है, लेकिन हमें बहुत अफसोस और दुख का बात है कि पिछले 23 दिनों से हमारी बात को यहाँ पे मानी नहीं जा रही है। अगर हमारी वार्ता आज विफल रही, सरकार अगर हमारे बातों का संदेश को, अगर वो हमारे जो मांग है उसको अगर नहीं मानती है, तो भगत सिंह जो कहे थे इनकलाब, वो इनकलाब लाने के लिए पूरे झारखंड के 2400 जिला के छात्र, और ये जो आंदोलन है ये छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अभी जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। क्योंकि हमारे जितने भी अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, वो भी हमारे इस सड़कों पे उतरने के लिए 20 तारीख को सीएम आवास घेराव करने के लिए, सीएम साहब से वार्ता करने के लिए अभी तटस्थ है। और हमारी जो मांग है सीजीएल रद्द होना चाहिए और सीबीआई जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया की। ये मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी 20 तारीख को इनकलाब जो हमारे पूरे झारखंड के 2400 जिला के छात्र जो लाने चाहते हैं, मुख्यमंत्री के सामने जो अपने आवाज को और बुलंद करेंगे, इसके लिए आप मुख्यमंत्री साहब रेडी रहें, यही बात है। तो मुख्यमंत्री रेडी रहें। अगर बातचीत नहीं मानती है सरकार आज की मीटिंग में तो 20 तारीख को घेराव होगा। और भी छात्र हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब अनवर है। क्या लग रहा है, आज उम्मीद है सरकार से मीटिंग होने जा रही है? सर, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार और जय हिंद। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को माने पहले दिन से ही, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। हमने उनको चुना था तो हमें उम्मीद थी कि वो हमारी बातों को पहली नज़र में मानेंगे, लेकिन 4-4 बार हमें धोखा दिया गया, जो कि बहुत दुखद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप आज कट टू कट बात अगर क्लियर नहीं करते हैं तो 20 तारीख को एक ऐसा जन सैलाब निकलेगा जो पूरा झारखंड तो क्या पूरा भारत देश दिखेगा। साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि जितनी मांगे हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर सरकार ने आज बातचीत नहीं मानी तो फिर 20 तारीख को लाखों जो छात्र हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से रांची पहुंचेंगे और फिर सीधा सीएम आवास जाएंगे। कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सीएम आवास के बाहर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा बैरिकेड्स घेराव कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये घेराव किसके लिए है? कि हम कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है, उपद्रवी है? हम तो उनके राज्य के छात्र हैं। अगर उस पे आँच भी आएगी तो उस आँच को मैं सबसे पहले अपने सीने में लूंगा। तो वो किनसे भयभीत है, किनसे डरे हुए, हमसे डरे हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे और कड़ी विरोध से सवाल पूछेंगे। चाहे पुलिस प्रशासन कितना ही यातना दे ले, हमें फांसी भी दे ले, तो हम हंसी खुशी फांसी के फंदे को चूम लेंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों का कहना है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी की टीम शुरुआत से, जब से छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, आज 24वां दिन है, हम झारखंड में मौजूद हैं, रांची में मौजूद हैं, जयपाल मुंडा स्टेडियम में, और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में एंट्री करेंगे, ये छात्रों का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उनका ये मंच है। यहाँ पर तमाम छात्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनका सीधा कहना है कि आज की जो बैठक है उसमें सरकार को छात्रों की बातें माननी पड़ेंगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, 24 दिन से ये छात्र लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें 2 छात्र अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। आप देखिए, सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज 2 बजे की जो बैठक होने वाली है सरकार के मंत्रियों के साथ। उम्मीद है सबको कि सरकार इन लोगों की बातें सुनेगी, और अगर बातें नहीं सुनती है तो छात्र किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि सीजीएल एग्जाम रद्द होना चाहिए, उसमें धांधली हुई है। इसके साथ ही सीबीआई तमाम जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उन सब की जांच सीबीआई करे, उससे पहले ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और अगर आज की मीटिंग सफल नहीं होती है तो 20 तारीख को ये सीएम आवास का घेराव करेंगे।
और अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी बवाल की। वंदे मातरम के अपमान पर घमासान तेज हो गया है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ मार्च निकाला। अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी नेता वंदे मातरम के अपमान को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। शिकायत में राहुल और सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया है। देश के कई शहरों में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, हिमाचल से लेकर बिहार तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। बीजेपी ने कहा है कि वंदे मातरम नहीं गाने वालों के साथ कांग्रेस की सहजता है। जिसको संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी जवाब दे रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि राष्ट्रगान हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रगान को दूसरे नंबर पर कर दिया। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो, हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने वंदे मातरम विवाद पर कहा कि सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की। वंदे मातरम पूरा गाना है या नहीं गाना है, ये सरकारी कार्यक्रमों की बातें हैं। सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा गाना का नहीं गाने का, वो इसके सरकारी प्रोग्राम की बात है। जहाँ सरकारी प्रोग्राम नहीं, जहाँ इंडिविजुअल प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सोसाइटी के रहते हैं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा वंदे मातरम मानना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक वंदे मातरम जानबूझ के वो वंदे मातरम उन्होंने लाया है। हर बात, हर कानून आज मुसलमानों, क्रिश्चियनों के, सिखों के खिलाफ लाया जा रहा है। हर कानून, ये क्या बात है? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के वंदे मातरम 1885 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि इसके 2 स्टांजाज ही पढ़िए, और इसलिए उसको 2 स्टांजाज को मान्यता थी। ये आरएसएस के शाखा के ऊपर वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया तो किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने खुद ही मान लिया कि वो दिमागी नक्सल है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसे हाफिज सईद में साहब नजर आता है, ओसामा बिन लादेन में जी नजर आता है। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल घोषित भी कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है। उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है
कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है। दिमागी नक्सल कौन है, किरण रिजिजू और सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया, लेकिन विपक्ष इसे अपने ऊपर ले रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं। मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, माफी मांग सके छात्रों से तो मांगे।